हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, अध्याय 5। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने जो है ना यहाँ पे एक फिगर बनाया है जिसका नाम क्या है, तो ये स्थलामंडल। ठीक है, तो ये जो है ना, पहले पृथ्वी एक साथ थी। ये वाली जो फिगर दिख रही है गोल में, तो ये हमारी पृथ्वी थी पहले। तो ये जो है ना पहले एक साथ थी, और इसके अंदर वाले पार्ट को जो है ना बोला जाता है आपको पेंथेलाशा कहा जाता है, और उसके भी अंदर जो है यहाँ पे इसको बोला जाता है आपको पेंजिया कहता है। उसके बाद ये टूट गया। टूटने के बाद जो है ना ये बन गया आपको अंगारा लैंड। अंगारा लैंड बना, और ये एक साइड बना आपको गोंडवाना लैंड, और बीच में जो ये जगह जो खाली जो बचा ये बन गया आपको तेथिस सागर। ठीक है, उसके बाद ये गोंडवाना लैंड का भी जो है ना कुछ पार्ट हो गए। तो मतलब कुछ पार्ट हो गया, मतलब उसी का नाम पड़ गया आपको। गोंडवाना लैंड में आपको आ गया एशिया, आ गया यूरोप, आ गया ग्रीनलैंड हो गया, उसके बाद उत्तर अमेरिका हो गया, और बीच में तो यहाँ पर में तेथिस सागर है ही। फिर गोंडवाना लैंड जब गोंडवाना लैंड टूटा है तो बना है आपको ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। और भारत जो है ना, भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। तो अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। तो पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। ठीक है, यहाँ मानव जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, यहाँ पे जो है ना मानव को जिंदा रहने के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा पृथ्वी पर मौजूद है। जल मौजूद हैं। ये सब हम लोग को जिंदा रहने के लिए, तो हम लोग देख ही रहे हैं कि भूमि चाहिए। हम लोग जिंदा रहने के लिए भूमि चाहिए, जल चाहिए, हवा चाहिए, तभी तो इंसान रह सकते हैं पृथ्वी पे। तो अब यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी की सतह पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें तीन महत्वपूर्ण घटक है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें कि 3 महत्वपूर्ण घटक है। तो पहला हो गया आपको भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो हम लोग देखते हैं अब क्या, भूमंडल को। यहाँ पे फ्रेंड कट गया है थोड़ी, बट कोई बात नहीं है। भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग जिन पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूमंडल कहा जाता है। ठीक है, यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। ये किस चीज़ का भूमंडल किस चीज़ से बना होता है? ये भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। कौन? तो भूमंडल, जिसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं? तो पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 प्रमुख मुख्य भागों में बांटा गया है। तो पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये हो गया आपको 2 भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप तथा बड़े जलाशयों को सागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो बड़े स्थलीय भूभाग को क्या कहा जाता है? तो महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप को महाद्वीपीय तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब क्या है? जुड़े हुए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो ये हो गया आपको माउंट एवरेस्ट। समुद्र से दूरी हो गया इसका 8,848 मीटर ऊंचाई है। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो ये हो गया आपको प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर का कौन सा? मेरियाना गर्त है।
जिसका गहराई कितना होता है, तो 1122। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिन नॉर्गे। तो तेंजिन नॉर्गे कौन थे, तो एक शेरपा, तेंजिन नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है सबसे पहले व्यक्ति कौन थे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले। तो ये हो गए आपको, भारत से हो गए आपको तेंजिन नॉर्गे, और न्यूजीलैंड से हो गए आपको न्यूजीलैंड से एडमंड हिलेरी, और भारत से हो गए आपको तेंजिन नॉर्गे, जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। को पृथ्वी के सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे ये लोग। अब देखते हैं क्या हम लोग, जापान की कौन, तो जुको ताबेई विश्व की पहली महिला थी। तो कौन थी, तो जापान की जुको ताबे जो है ना, विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कट गई है, लेकिन 16 मई 1975 में 75 को ये जो है ना माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। भारत की बिछेंद्री पाल पहली महिला थी। भारत की बिछेंद्री पाल जो है ना पहली महिला थी, जिसने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। ये भारत से थी। महाद्वीपीय पृथ्वी, अब देखते हैं क्या, महाद्वीपीय पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। तो ये महाद्वीपीय पृथ्वी पे कितना ये है, तो ये 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। यह विश्व जल राशि के एक दूसरे से अलग है, यह महाद्वीप हैं। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या महाद्वीप के बारे में। तो अब देखते हैं क्या महाद्वीप के बारे में। तो महाद्वीप के बारे में देखते हैं क्या, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत हैं। एशिया के पश्चिम में क्या है, तो यूराल पर्वत हैं, जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरोपीय मतलब यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, यूरोप एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया कैसे बना है, तो यूरोप प्लस एशिया दोनों को मिलाने से जो है ना यूरेशिया बना है। तो अब देखेंगे क्या, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन, तो ये हो गया आपको अफ्रीका। विषुवत रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो पूछा जा सकता है ना कि मतलब विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये अफ्रीका के मध्य भाग से जो है ना विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। यही एक महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। मतलब ये ही एक ऐसा देश है जहाँ पर से जो है ना, अगर आप यहाँ पे मैप नहीं है नहीं तो दिखा देती, नहीं तो वहाँ पर से ये एक ऐसा देश है जहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों एक ही रेखा में गुजरते हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान जो है ना विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है।
अब हम लोग देखते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो ये कहाँ पर में है? यूरोप कहाँ है? तो ये एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक रेखा इससे होकर गुजरती है। तो आर्कटिक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये यूरोप से होकर गुजरती है। यूरोप यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप कहाँ पे कैसा घिरा हुआ है? तो ये हो गया आपको, जैसे ये हो गया आपको यूरोप, और ये तीनों तरफ से जो है ना जल से घिरा हुआ है। तो अब देखते हैं क्या, उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो अब हम लोग देखते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका कहाँ है? तो ये हो गया आपको दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत के दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। ये अमेज़न नदी कहाँ बहती है? तो ये हो गया आपको दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी बहती है। अब देखते हैं क्या, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? तो ये हो गया आपको विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है आपको ऑस्ट्रेलिया, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वितीय महाद्वीप कहा जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या, अंटार्कटिका महाद्वीप। बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका क्या है? तो बड़ा महाद्वीप है जो यहाँ पे लोलार्ध लिख दिया है, यहाँ पे गोलार्ध होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये कहाँ है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका कहाँ है? तो अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह हमेशा मोटी बर्फ के परतों से ढका रहता है। कौन? तो अंटार्कटिका जो है ना, ये मोटी बर्फ के परतों से हमेशा ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं होता है। तो अंटार्कटिका में कोई भी इंसान वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। भारत के शोध संस्थान यहाँ पे जो है ना, अंटार्कटिका में क्या है? तो भारत के शोध संस्थान है। उसके नाम होगी आपको मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री है। तो अब हम लोग देखते हैं जलमंडल। पृथ्वी का नीला ग्रह कहते हैं। जलमंडल पृथ्वी का नील ग्रह कहते हैं, जिसमें 71% पानी प्लस 21% स्थल है। पृथ्वी का 97% से अधिक पानी महासागर में पाए जाते हैं। पृथ्वी का 97% से अधिक पानी कहाँ मिलता है? तो ये हो गया आपको महासागर में पाए जाते हैं। तो महासागर जो है ना, 97% भाग खड़ा जल पाया जाता है। महासागर में 97% भाग खड़ा जल पाया जाता है, जो कि मानव के उपयोग में नहीं आ पाता है। तो अब हम लोग देखते हैं जल का ही। अब यहाँ पर में अब बाकी जल बर्फ की चादर ग्लेशियर के रूप में जमीन के नीचे है। जल का बहुत कम भाग अलवन जल है। कितना? वो अलवन जल है जो मतलब हम लोग यूज करते हैं। तो ये हो गया आपको 2.5%। मनुष्य के इस्तेमाल में आता है इतना ही पानी, और टोटल में नमकीन पानी है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, महासागर। समुद्र का पानी हमेशा गति में रहता है। समुद्र जल की 3 प्रमुख गतिविधि तरंगे, ज्वाला, समुद्र की धाराएं, प्रमुख महासागर प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। अब देखते हैं प्रशांत महासागर को।
सबसे बड़ा महासागर है? प्रशांत महासागर जो है ना, सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर में मारियाना गर्त है। मारियाना गर्त पर 1122 मीटर एम की सबसे बड़ी गहराई है। यह पृथ्वी के 1/3 क्षेत्र में फैला हुआ है। गोलाकार करके वो फैला हुआ है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसे घेरती है। तो प्रशांत महासागर को कौन कौन घेरती है? तो ये होगी आपको एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसे घेरती है। अब देखते हैं अटलांटिक महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है ये। अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है ये। कौन? तो अटलांटिक महासागर अंग्रेजी अक्षर के एस अक्षर की तरह दिखता है ये। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर के तट रेखा प्राकृतिक पोतों श्रेयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या? हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है ना, त्रिभुजाकार है। उत्तर में एशिया से पश्चिम में है। उत्तर में एशिया से पश्चिम में है। पश्चिम में अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से पूरब में है। अब देखते हैं क्या? दक्षिण महासागर अटलांटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरती है। कौन? तो दक्षिण महासागर जो है ना, अटलांटिक महासागर को चारों ओर से घेरती है। यह अटलांटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो अब देखते हैं क्या? आर्कटिक महासागर। उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सांकड़े भाग से जुड़ा है, जिसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। देखते हैं क्या? वायुमंडल हमारी पृथ्वी और गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह हमें वायु प्रदान करती है, जिससे हम सांसें लेते हैं। यह वायुमंडल सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों से बचाता है हमें। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार में पांच भागों में बांटा गया है, 5 परतों में बांटा गया है। तो 5 परत कौन सा हो गया? तो ये हो गया आपको बहिमंडल, आयनमंडल और मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। अब देखते हैं क्या? नाइट्रोजन कितना है वायुमंडल के बाद? वायुमंडल में नाइट्रोजन हो गया आपको 78 वायुमंडल में नाइट्रोजन हो गया आपको 78%, ऑक्सीजन हो गया 21% और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड कितने होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं आपको 0.03%। आर्गन होते हैं आपको 0.093%। अन्य सभी होते हैं आपको 0.04%। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। पर्वत आरोहियों को हवा के
घनत्व में कमी होने के कारण ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या, जीव मंडल। यह जमीन पानी हवा के बीच का सीमित भाग है। जीव मंडल के प्राणियों को दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभाजित किया जाता है। जीव मंडल स्थल मंडल जल तथा हवा के बीच का सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीव मंडल मौजूद हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्य दो भागों में विभाजित किया जाता है। ये हो गया आपको जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा यह दूसरों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि अगर आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।